हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम 2 अप्रैल के लिए एनालिसिस देख लेते हैं मार्केट का। कल जिस तरीके से बात हुई थी कि मार्केट में यहाँ पर ऊपर का शॉर्ट हुआ है 23,650, तो मार्केट वहाँ से नीचे ही रहेगा। रिटेलर्स भी बुलिश थे, तो मार्केट को ऊपर तो जाने की संभावना नहीं थी। राइट शोल्डर भी बनाना था और इसके लिए भी मार्केट को नीचे आने की ज़रूरत थी। मार्केट ने सारी चीज़ों की रिस्पेक्ट करी और एज इट इज़ काम किया। अब अभी क्या संभावनाएं दिख रही हैं, ये राइट शोल्डर मार्केट को बनाना है। राइट शोल्डर के लिए अधिकतम मार्केट कहाँ तक आ सकता है? 22,700। 22,700 के नीचे आएगा तो हम क्या बोलेंगे, फिर से सेलिंग मार्केट में आ चुकी है, सेलिंग प्रेशर आ चुका। मगर अभी ऐसी स्थिति इसलिए नहीं आई है क्योंकि कल स्टॉक्स में बाइंग हुई है। ठीक है, इंडेक्स में किसी एक स्टॉक को गिरा के उन्होंने इस काम को किया है क्योंकि रिटेलर्स ऑप्शन में क्या थे, बुलिश थे। ये सब बात मैं बता चुका हूँ। तो देखने लायक बात क्या है कि मार्केट यहाँ पे आपको 23,000 तक आ सकता है। 23,000 या 23,000 से कुछ नीचे आके इसको नहीं ब्रेक करना चाहिए। यहाँ कुछ दिन टाइम पास कर सकता है, 1-2 दिन, है ना, और उसके बाद मार्केट यहाँ से फिर अप मूव दे सकता है। समझ गए आप? तो ऐसी स्थिति है। पहली चीज़ मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ क्योंकि कल जहाँ पर फ्यूचर परसों शॉर्ट हुआ था 23,650, यहाँ पर अपन समझ लेते कि इन लोगों ने फ्यूचर शॉर्ट किया है। ठीक है, तो एक तो ये आपको पता चल गया कि यहाँ पर रखने से हमें ये पता है कि 23,600 पे एक बार फ्यूचर 650 पे फ्यूचर शॉर्ट है। ठीक है, दूसरी चीज़, कल भी फ्यूचर शॉर्ट हुआ है तो मैं इसको उठा के यहाँ पर रख देता हूँ। 550 के लेवल पे कल भी फ्यूचर शॉर्टिंग हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी रेंज 23,000 से और 23,400 के बीच में ही रहने का है। कुछ दिन टाइम पास करने का है। उसके बाद जब इसका प्रीमियम ख़त्म हो जाएगा तब मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार होगा। अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा मूव आने की संभावनाएं नहीं दिखा रहा है वो। ठीक है, ये आपने प्राइस एक्शन देख लिया। मार्केट में इस तरीके से मार्केट बन रहा है। अगर यहीं पे हम स्टॉक को देख लेते हैं तो SDFC पे आते हैं अगर, तो SDFC के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 1750 का। 1750 से पहले पहले ही SDFC को क्या होना चाहिए, ऊपर घूमना चाहिए। ठीक है, तो 1750 का जो लेवल है SDFC का, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपका पूरा इंडेक्स ऊपर चले जाएगा, लेकिन SDFC को इसके पहले ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ गई। SDFC ओवरऑल बुलिश था, कल उसको गिराया गया मार्केट में ताकि मार्केट को नीचे लाया जा सके क्योंकि स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, रिलायंस देख लेते हैं। रिलायंस में भी यही है कि रिलायंस को यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल जैसे काम करना चाहिए आपका 1250 1240 के लेवल पे, तो मार्केट को यहीं से ही रिवर्सल देना चाहिए। इनमें तो स्टॉक्स में रिलायंस SDFC दोनों के लेवल आपने देख लिए। यहाँ पर 1250 1240 के लेवल से 10 पॉइंट के बीच से आपको ऊपर जाना चाहिए, और यहाँ पर जो है आपका 1750 का लेवल है। 1750 के लेवल की रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट को SDFC को वापस पलटना चाहिए। इंडेक्स में भी आपको बता दिया हूँ कि इंडेक्स में 23,000 तक इंडेक्स आ सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नीचे और आ जाए, उसके बाद इंडेक्स को वापस लौटना पड़ेगा, है ना। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट नीचे ही जाएगा। तो रेंज 23,000 लोअर रेंज है और ऊपर की रेंज 23,400। ऑप्शन चेन देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में आपको क्या दिखा रहा है कि 23,000 ही एक अभी आपको सपोर्ट दिखा रहा है। ठीक है, तो 23,000 एक सपोर्ट है यहाँ पर, और इसके ऊपर अगर देखेंगे तो यहाँ की कॉल शॉर्टिंग क्या हो गई है, क्लोज हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट अब इससे और नीचे 23,000 से और नीचे जा सकता है। हाँ, दहशत पैदा करने के लिए जा सकता है कि डिप मार के ऊपर आ जाए 50 पॉइंट की, लेकिन 23,000 के लेवल पे ही मार्केट को रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मतलब यहाँ से बाउंस करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि 23,000 पे इसका एक क्या बना हुआ है, सपोर्ट बना हुआ है, और 23,000 के बाद अगला सपोर्ट फिर नीचे ही है ना। तो एक सपोर्ट आपका 23,000 पे बना हुआ है। अब आप देख लेते हैं ऊपर के रेजिस्टेंस को, तो 23,400 एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। यहाँ पर बहुत सारी पोजीशंस क्या हो गई हैं, पुट शॉर्टिंग की क्लोज हो गई, तो मार्केट ऊपर जाने की कंडीशन पे तो नहीं है आज,
और कल हो सकता है प्रीमियम मीटिंग के बाद जाए। आज तो ऐसी संभावनाएं नहीं नज़र आती हैं। ठीक है, तो पहला 23,500 का एक क्या है इनके पास, 23,400 का एक रेजिस्टेंस है, और अगला रेजिस्टेंस क्या है 23,500 का। 23,400, 23,500 और 23,600 ये इनके लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। 400 पॉइंट के बीच में मार्केट क्या दे सकता है आपको, मूव दे सकता है। साइडवेज रहने की पूरी कंडीशंस यहाँ पे बनाई हैं, और आपने इसमें भी देख लिया कि साइडवेज रहने की पूरी कंडीशंस बनाई हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या ऑप्शन डाटा शीट। डाटा शीट में कल क्या हुआ है, कल फिर फ्यूचर शॉर्ट हुआ है 12,921 क्वांटिटी, मतलब कि 23,550 तोड़ना भी अभी मार्केट के लिए कठिन हो चुका है। इन्होंने इस मंथ की एक्सपायरी में फ्यूचर जो है वो 23,550 का भी शॉर्ट कर दिया, मतलब ऊपर से आपको दो रेजिस्टेंस वैसे ही तैयार हो चुके। ऑप्शन चेन भी बता रही है कि 400, 500, 600 का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर फ्यूचर आपके शॉर्ट कर दिए गए। इन्होंने ओपन कोई भी पोजीशन नहीं रखी है ऑप्शन की। कल जो इनके पास 23,500 की कॉल शॉर्टिंग थी, कल ही इन्होंने उसका श्री गणेश स्वाहा कर दिया है, और 25 रुपये पे इन्होंने इसको क्लोज कर दिया है। रिटेलर एज इट इज़ बुलिश हो चुके हैं। जब तक ये बुलिश होते जाएंगे मार्केट नीचे गिरते जाएगा। 1 लाख क्वांटिटी थी कल, जब मार्केट ऊपर गया कैसे बुलिश होते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। रिटेलर्स जो है ऑप्शन में किस तरीके से बुलिश होते हैं उसका भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से होता है। कल जब मार्केट गैप डाउन खुला था, रिटेलर्स यहाँ से बाय करना चालू कर दिए थे। क्योंकि वो ऊपर यहाँ पर उन्होंने बाय करी थी, 1 लाख पोजीशंस थी उनके पास। जो उनके पास पोजीशंस थी वो यहाँ पे घाटे में दिखाने लगी, तो उन्होंने एवरेज करना चालू कर दिया और पोजीशंस बढ़ानी चालू कर दी। जैसे जैसे उन्होंने पोजीशंस बढ़ाती गई, मार्केट पे प्रेशर पड़ता गया, और मार्केट वहाँ से ऊपर से क्या हो गया, शॉर्ट हो गया और नीचे आ गया। समझ गए, इसलिए मार्केट कल और तेजी से गिर गया। जबकि आप स्टॉक्स देखोगे तो स्टॉक्स में बाइंग हुई है, स्टॉक्स में खरीदारी हुई है, लेकिन स्पेसिफिक इंडेक्स में उन्होंने ट्रैप किया है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन की पोजीशंस बहुत ज़्यादा बन चुकी थी और प्रीमियम मीटिंग करनी थी। तो यहाँ से अब आपको क्या दिखता है मार्केट में, मैं बोल रहा हूँ अधिकतम मार्केट को 23,000 और ये यहाँ तक के लेवल को आना चाहिए राइट शोल्डर बनाने के लिए। इसके नीचे मार्केट को नहीं आना चाहिए, ये पूरा एक सपोर्ट जोन जैसा काम करना चाहिए। अब ये बात है कि पोजीशंस कहाँ पर क्लोज होती हैं, 23,000 पे हो जाती हैं कि 22,800 पे हो जाती हैं। लेकिन अगर इसके नीचे जाता है तो फिर थोड़ा दिक्कत का विषय बनता है ना। यहाँ पर पूरा रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, मगर मेरे लिए ऐसा लगता है कि इसके ऊपर ही ऊपर टर्न अराउंड होना चाहिए मार्केट को। ठीक है, तो आपको एक रेंज मिल चुकी है नीचे के लेवल में 23,000, 22,900, 23,000 की सपोर्ट से लेते हुए ऊपर के लेवल पे 23,400, यहाँ के बीच में आप मार्केट में काम कर सकते हो। बहुत संभल के काम करना, ठीक है। और मार्केट अभी इस कंडीशन में नहीं है कि बहुत तेज़ मूव आपको दे, जब तक ये रिटेलर्स अपनी पोजीशंस को क्लोज नहीं करेंगे। ये पोजीशंस और बढ़ा देंगे अगर, तो फिर मार्केट नीचे भी आ जाएगा। अगर इनकी पोजीशन 5 लाख के पार चली गई तो मार्केट 22,600 के पास आ जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कोई ओपन पोजीशंस नहीं है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, तो आराम से देख के काम करिए। पोजीशंस में आपको टारगेट बहुत ज़्यादा मिलने की संभावना अभी मुझे नज़र नहीं आती है, रेंज बता चुका हूँ। आपको चीज़ें अच्छी लगती, समझ में आती है तो देखिए, सीखिए, समझिए। कल मैंने एक वीडियो और बनाया था कि मार्केट में आप कॉन्फिडेंट होकर काम यहाँ पर कैसे कर सकते थे, ट्रेड कैसे ले सकते थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, देखिए, समझिए और फिर मार्केट में काम करिए। इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छी पोजीशंस मिल रही हैं। जो यहीं पे थी वो भी यहाँ, वही चीज़ यहाँ पर मिल रही है। अगर आप बोले कि मैं चूक चुका हूँ, यहाँ पर आप वापस मार्केट में अपनी पोजीशंस बना सकते हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको चीज़ें समझ में आती है, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सबको बताएं कि मार्केट में इस तरीके से काम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।